नमस्ते। साहिर साहब की बरसी है और उनके लिए मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। साहिर साहब जो हमारी फिल्म के गाने होते हैं, उनकी अदब की राइटिंग को छोड़ के उन गानों में उनकी राइटिंग को सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा राइटर माना जाता है। सबसे बड़े राइटर थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साहिर साहब। ये जितने भी राइटरों के साथ मुझे बैठने का मौका मिला है, उनसे बात करने का मौका मिला है, उनसे पूछने का मौका मिला है, उन्होंने यही कहा है कि साहिर सबसे अच्छे थे। बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत अच्छे राइटर थे। हालांकि मुझे उनसे कभी बैठने का उनके साथ या उनसे मिलने का ये इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। और उनके जो गाने हैं, जब कोई गाना लगता है कि इसको मैं सुनूं और इसमें पता लगाता हूँ कि ये किनका लिखा हुआ है, तो वो साहिर साहब का निकलता है अक्सर। और मुझे जो सबसे अच्छा गाना लगा है अपनी लाइफ में, जिसके वर्ड्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं, वो है वो सुबह कभी तो आएगी। इसको जिस हिसाब से उन्होंने लिखा है, जिस हिसाब से प्रोग्रेशन की है उसकी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और एक दो बात साहिर साहब की मैं जानता हूँ, काफ़ी हमारे राइटर भाई भी बैठे हैं होंगे और वो सुन रहे होंगे इस चीज़ को। एक बार मजरू साहब से पूछा गया कि अक्सर ऐसा होता है कि आदमी मुखड़ा लिख लेता है, मगर अंतरे में थोड़ी रुकावट होती है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि अंतरा कैसे लिखा जाए। तो मजरू साहब ने अपने गाने का एग्जाम्पल ना देके उन्होंने कहा कि जो मुखड़ा होता है उसी के अंदर अंतरे के एलिमेंट्स होते हैं और उसी से अंतरा आगे बढ़ सकता है। और उन्होंने साहिर साहब के इस गाने का एग्जाम्पल दिया, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि मजरू जैसे महान राइटर, जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने साहिर साहब के गाने का एग्जाम्पल दिया। इससे ये भी बात पता पड़ती है कि साहिर को मजरू साहब कितना प्यार करते थे और कितना मानते थे, कितनी इज्जत करते थे। तो अगर आप इस गाने के फिर अंतरे को देखेंगे तो उसमें बरसात की बातें हुई है, बिजली की बातें हुई है, और बरसात और हसीना को मिला के भी बात की गई है। जो हीरोइन है उसकी तारीफ की गई है, और बरसात और तारीफ में दोनों अंतरे लिखे गए हैं। आप सब राइटर्स हैं, आप नॉलेजेबल लोग हैं, आप इस बात को महसूस करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी सीखने वाली बात है कि इस बात मुखड़े को साहिर साहब कैसे प्रोग्रेस करते थे। और साहिर साहब को बहुत कंपोजर्स और बहुत प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बहुत प्यार करते थे। और कई हमारे कंपोजर, महान कंपोजर ऐसे थे जो सिर्फ साहिर साहब के लिखने के बाद ही गाना बनाते थे, जैसे कि रोशन साहब, रवि जी हमारे, और खयाम साहब। ये साहिर साहब को बहुत प्यार करते थे और इनके गानों को लिखने के बाद बहुत रच के बनाते थे, और तभी ये जो गाने हैं ये इतने महान और मेमोरेबल गाने रहे हैं। 40 साल से ज़्यादा हो गए साहिर साहब को गुजरे हुए, मगर उनका जो लिखा हुआ, उनके जो गाने हैं वो अमर हैं। मेरी जैसी जनरेशन और आगे की जनरेशन जो भी है वो भी इन गानों को सुनेगी और उनसे सीखेगी। और साहिर साहब को मेरा बहुत बहुत नमन, मेरा